नमस्कार स्टूडेंट्स। आज वीडियो आपके पास है नरेशन का, जिसमें 1 to 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे का वीडियो ये है आपके सामने, जिसमें 5 to 7 रूल आज हम पढ़ने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ नरेशन के होते हैं 10, जो एक एक करके हम पढ़ चुके हैं 1 to 4 तक। दे आर वेरी बेसिक। उनका वीडियो आप लोग ध्यान से देख लें। इसको देखने से पहले चैनल आपने सब्सक्राइब किए रखा है तो उसमें आपको डेफिनेटली वो वीडियो मिल जाएगा। 1 to 4 नरेशन के नाम से उसमें रूल्स हैं, वो बेसिक है। अगर उनको नहीं पढ़ा है तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पहले पढ़ लें। आज मैं आपको उसी को कंटिन्यू करते हुए रूल सिखाने वाला हूं, नंबर 5, 6 और 7, और उसके बाद 8, 9, 10। देन आफ्टर आपके नरेशन हमेशा के लिए खत्म। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, अपना रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। जैसा कि इसमें हेडिंग डला हुआ है, रूल नंबर 5 में हेडिंग डला हुआ है, यू कैन सी दैट इंटेरोगेटिव। मतलब क्या है इसका? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अभी तक हमने नरेशन जितने भी किए, उसकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं था। तो बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे कि जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव होती है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि रूल नंबर 5 का यूज करना है। ठीक है भाई, तो ये तो काम हो गया पहचान का, मैंने लिखा भी है। कंडीशन 1 में द रिपोर्टेड स्पीच इज इंटेरोगेटिव हेयर। द रिपोर्टेड स्पीच इज इंटेरोगेटिव हेयर। उसके बाद अगला रूल आप देख सकते हैं इसमें, कंडीशन 2, से और से टू दोनों के आने पे आस लगेगा। सैड और सैड टू अगर आएगा तो आस्क्ड हो जाएगा ईडी, और कॉमा हटाकर दैट नहीं आएगा, या तो इफ आएगा या फिर वेदर आएगा। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। कॉमा हटाकर अभी तक हम दैट लगा रहे थे, इसमें इफ या वेदर लगेगा। कंडीशन 3 हो गई। कंडीशन 4, कंडीशन 4 में आप ध्यान से लिख लें, द सेंटेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड इनटू अफर्मेटिव, इनटू अफर्मेटिव। अब ये अफर्मेटिव होता क्या है? हेल्प इन वर्ब हमको सब्जेक्ट के बाद मिलेगी, उसको हमको सब्जेक्ट के बाद लिखना, और कोई बड़ा काम नहीं है। हाँ, बाकी के रूल्स जो हम पढ़ चुके हैं, कैन का कोड, विल का वुड, हेयर का देयर, वो सब पहले की तरह यहां भी होता रहेगा। तो रेस्ट ऑफ द रूल्स विल बी द सेम। अब जितने भी हमने रूल्स लिखे हैं, इन सब की मदद से हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। मान लीजिए सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं पहला सेंटेंस, My father said to me, सेंटेंस है, My father said to me, Are you going to your school today? मीन टू से, जब मैं मेरे पिताजी के सामने था तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम आज अपने स्कूल जा रहे हो? तो ये है डायरेक्ट स्पीच। अब मुझे इसको चेंज करना है, वी हैव टू सी कि किस रूल से होगा। तो यू कैन सी दैट रिपोर्टेड स्पीच, इसमें इंटेरोगेटिव दी है, इसका मतलब इसमें रूल नंबर 5 लगेगा। उसको फॉलो करते हुए बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जैसे माय फादर सेट टू का हो जाएगा आस्क्ड, लिखा है पीछे मैंने आपको मी, कॉमा हटाकर मैंने बोला था इफ है वेदर, अपन इफ लगा लेते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, कुछ भी कभी भी। इसके बाद मैंने ये बोला था सेंटेंस, ये अफर्मेटिव हो जाएगा। तो अफर्मेटिव का मतलब हो गया हेल्प इन वर्ब सब्जेक्ट के बाद हो जाएगी, लेकिन रूल्स इसमें पुराने वाले भी काम करेंगे, पहला, दूसरा और चौथा खासकर। तो इसमें पहला वाला रूल लग रहा है कि दूसरा या चौथा मैं आपको बता देता हूं। तो रिपोर्टिंग वर्ब इसकी काय में दी है? पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच किसने दी है? प्रेजेंट में। इसके अंदर इसका मतलब रूल नंबर 2 काम कर रहा है, और 2 के अनुसार अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रिपोर्टेड स्पीच होगी तो दैट विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। इस वजह से यहां पर हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। हाँ, यू का क्या हो जाएगा? मी, तो मी का आई, और आई के संग क्या लगेगा फिर? वॉज, क्योंकि चेंज काय में कर दिया हमने? पास्ट कंटिन्यूअस में। आई वॉज गोइंग टू, स्कूल किसका था? मेरा,
जब पिताजी मेरे को बोल रहे थे तो क्या बोलेंगे? योर स्कूल। मैं अपने स्कूल को योर स्कूल तो नहीं बोलूंगा, माई स्कूल। आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल टुडे का क्या हो जाता है? दैट डे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और यही मैंने आपको बताया था कि रूल हमको पुराने भी काम आते रहेंगे। तो ये था आपका रूल नंबर 5 इंटेरोगेटिव का। एक एग्जांपल मैं और करा देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस मान लीजिए लिखा सीता सैड, या से कर देते हैं, सैड एग्जांपल हो गया, मैं सेस कर देता हूं। सीता सेज टू राम कैन यू ओपन माई बॉक्स। ये मॉडल्स में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा? सीता आस्क्ड राम कॉमा डागर इफ कैन यू ओपन माई बॉक्स। लेकिन यहां पर कैन का कोड नहीं होगा क्योंकि ये रूल नंबर 1 का है, रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में लगी है। दैट इज ओनली रीजन की प्रेजेंट का है, तो कैन का कैन रहेगा, यू का हो जाएगा ही कैन ओपन, बॉक्स किसका था? सीता का, तो हर हो जाएगा उसके लिए हर बॉक्स। और ये आपका सेंटेंस चेंज हो गया। जो इंटेरोगेटिव था अफर्मेटिव, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें नहीं लगा। तो इस प्रकार से हमको करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, देयर आर सो मेनी बुक्स वी हैव एंड यू कैन आल्सो गो ऑनलाइन टू गेट द एग्जांपल्स, बट दीज आर द ओनली रूल्स, विद द हेल्प ऑफ देम यू कैन कन्वर्ट एनी काइंड ऑफ नरेशन वेरी इजी वे। अब मैं अगला रूल स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है रूल नंबर 6, और आप डाल सकते हैं इसमें हेडिंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रूल नंबर 6 ब्रैकेट में लिखेंगे अपन अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अभी हमने लिखा रूल नंबर 5 इंटेरोगेटिव, इसमें हमको WH वर्ड्स मिलेंगे, दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वो इसकी पहचान भी है। तो कंडीशन 1 में हम ये लिखने वाले हैं, कंडीशन 1 में लिखें वी फाइंड WH वर्ड्स, या जिनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, वी फाइंड WH वर्ड्स इन इट्स रिपोर्टेड स्पीच। इतना आसान रूल कहीं नहीं मिलेगा आपको। फिर कंडीशन 2 की बात करें तो ये बिल्कुल रूल नंबर 5 की जैसा है। तो एज रूल नंबर 5 आप लिख चुके हैं पहले से ही, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कंडीशन 3 हमने पहले लगाया था कॉमा हटाकर इफ या वेदर, यहां पर कॉमा हटाकर कोई कंजक्शन नहीं आएगा, और आसान लिख लीजिए, कुछ लगाना ही नहीं है। और कंडीशन 4 पहले की तरह कोई सेंटेंस काय में कन्वर्ट हो जाएंगे अफर्मेटिव, सेंटेंस काय में चेंज हो जाएंगे इनटू अफर्मेटिव। कहां से? इंटेरोगेटिव से, इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव में। अभी कोई रूल है, ये ढंग से देखा जाए तो एक एक वर्ड जैसे लिखे हुए हैं और उनकी मदद से हम रूल चेंज कर लेंगे। एग्जाम्पल करते हैं इसके लिए भी। कंडीशन 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 1, सेंटेंस कुछ इस तरह से आ जाएगा, माय मदर सैड टू मी वेयर आर यू गोइंग टुडे। मतलब क्या इसका निकला? जब मैं अपनी माताजी के सामने हूं या था तो उनने मुझसे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो आज। अब मैं ये बात किसी को बताना चाह रहा हूं कि मेरी मां ने मुझसे पूछा कि मैं कहां जा रहा था, तो कुछ इस तरह से लिखूंगा, माय फादर आस्क्ड मी, सेड टू का आस्क्ड मी, कॉमा हटाकर कुछ लगाना ही नहीं है, तो जो WH वर्ड था वही लिख देते हैं। यहां पर आर सब्जेक्ट के पहले था, अब जो भी हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद आएगी,
जी कहा चला जाएगा पास्ट में, तो वेयर आई वॉज गोइंग टुडे का दैट डे, ये बन गया। दैट डे कैसे हो गया, रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है। रूल 1 to 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से दोबारा पढ़ ले चाहे इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल और करते हैं। आई सेड टू माई ड्राइवर व्हेन विल यू क्लीन माई कार, माई कार। इजीली बन जाएगा। आई आस्क्ड माई ड्राइवर, कॉमा हटाकर कुछ लेना नहीं है, वैन लिख सकते हैं, WH वर्ड। वैन के बाद ड्राइवर से जब मैं पूछ रहा था तो मैं उसको यू बोल दूंगा, जब वो मेरे सामने नहीं है ही, विल का वुड। बस इसी से ये इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव बन गया है। विल पहले कहा रहा था सब्जेक्ट के पहले, और अब वुड कहा रहा है सब्जेक्ट के बाद। दैट इज ओनली रीजन की अफर्मेटिव है। व्हेन वुड ही क्लीन, रूम तो मेरा, सॉरी कार तो मेरी ही है, माई कार, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो दो एग्जाम्पल आपके सामने है। टाइम की कमी होने के कारण ज्यादा एग्जाम्पल मैं आपको नहीं प्लॉट कर सकता, लेकिन आगे जाकर हम लिंक शेयर करेंगे जिसमें काफी सारी शीट्स रहेंगी, वर्कशीट रहेंगी, जहां आप उनको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल लिख के भेज सकते हैं, डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन देम। तो ये दो रूल आपके सामने थे आज का, और लास्ट रूल और मैं पढ़ाने वाला हूं उसके बाद, जिसका नाम है ऑप्टेटिव। आई होप कि दो रूल आपको समझ में आ गए हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन शेयर योर व्यूज इन कमेंट बॉक्स। अगला रूल हम पढ़ रहे हैं जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आज का, है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 जिसका नाम है ऑप्टेटिव। नाम रखने की वजह केवल इतनी सी है कि वो जल्दी समझ में आ जाए, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, नाम से नहीं पूछते कोई भी, हमारी समझ के लिए है। तो पहले अपन ये समझ लें कि ऑप्टेटिव क्या होता है भाई। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो दुआ या बद्दुआ देने के काम आता है, जैसे आप किसी से कहे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट व्हाट यू वांट, किसी को बद्दुआ दे दें, मे यू नेवर गेट सक्सेस, कुछ इस तरह के सेंटेंस में इसे यूज कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसकी भी कंडीशन में आप पहला ये लिखेंगे, कंडीशन 1, वी फाइंड ऑप्टेटिव sentence in its reported speech. कंडीशन 2, कंडीशन 2 में अब जो लिखेंगे अपन, से और से टू यदि आएगा तो ब्लेस, अगर हमको किसी को अच्छी बात कहनी है तो, बद्दुआ देनी है तो कर्स लगा सकते हैं। और अगर पास्ट में वो बात कर रहे हैं अपन, सैड और सेट टू यदि है तो वो चीज हो जाएगी ब्लेस्ड या फिर कर्स्ड। ये हो गया दोनों चीज, कंडीशन 2। कंडीशन 3, फिर से कॉमा हटाकर दैट आ गया भाई, जो हम पहले पढ़ चुके, नया नहीं है हमारे लिए, कॉमा हटाकर दैट। हाँ, कंडीशन 4, कंडीशन 4, इसमें एक फार्मूला यूज होगा जो मैं लिख रहा हूं, वो ये रहा, सब्जेक्ट मे ऑब्लिक माइट प्लस B1 प्लस नाउन और ऑब्जेक्ट। इन चार कंडीशन की मदद से कोई भी ऑप्टेटिव वाला नरेशन हम बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इन चार रूल्स को आप ध्यान से लिख लें, नोट कर लें, पढ़ लें। अब इन चारों रूल का यूज करके मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं। सेंटेंस है, मान लीजिए पहला एग्जांपल हमारे सामने है, सीता सैड टू हर सन, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। और ये वाला सिंबल आता है, इसमें ध्यान रखना,
जो भी सेंटेंस फीलिंग बताने के लिए आते हैं ना, जैसे ऑप्टेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, इसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कभी क्लास लेंगे आपको काइंड ऑफ सेंटेंस में तो बता दूंगा मैं। तो ये स्मॉल जरूर आएगा इसमें, क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो आप अपनी फीलिंग बताने का काम आता है। तो सबसे पहला काम इसको पहचानने का रहेगा, जो हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। यू कैन सी दैट रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव है क्योंकि मे पहले आ रहा है। जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं सब में मे पहले आता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, तो बड़ा आसान है पहचानना। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सीता ब्लेस्ड, सेट टू का मैंने क्या लिख दिया, ब्लेस्ड, क्योंकि वो आशीर्वाद दे रही है इसलिए। हर सन क्या आशीर्वाद देती है वो, दैट। जब उसका सन उसके सामने था लड़का तो उसने यू बोला, हमारी थर्ड पर्सन है तो हम ही लगा देंगे। अब चूंकि ये पास्ट हो गया तो माइट आएगा, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में लिखवाया था मे ऑब्लिक माइट। पास्ट का है तो क्या आएगा, ही माइट गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। योर का क्या हो गया, हिज लाइफ, क्योंकि यू के लिए योर आएगा, ही के लिए हिज आएगा। एक लास्ट एग्जांपल और मैं कर रहा हूं जो प्रेजेंट का रहेगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, आई से टू हिम, मे यू नेवर गेट गुड मार्क्स। ये मैंने मान लीजिए किसी को बुरा बोल दिया, उसके लिए भी यूज होता है ना ये, तो एक एग्जांपल अपन उसका कर लेते हैं। पर ये काय में है, अब प्रेजेंट में, तो आई का आई रहेगा, से टू का हो जाएगा सजेस्ट, कॉमा हटाकर दैट आपके पास लिखा हुआ है। मे यू नेवर गेट गुड मार्क्स का सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा, मैंने किसी ही को बोला है तो आएगा ही, पर अब माइट नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट का था रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए मे रहेगा, ही मे नेवर गेट गुड मार्क्स। बाकी कोई चेंज इसमें हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी देयर विल बी नो चेंज। ये आप लोग रूल नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो ये थे आज के 3 रूल जो आपको मैंने नरेशन के आगे पढ़ाए। पहले हमने 1 to 4 पढ़ लिए थे, 5 to 6 7 आज हमने पढ़ लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, यू कैन सेंड मी मैसेज इन कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली हम उन पर गो थ्रू आएंगे, वर्क करेंगे। अगर एज यूजुअल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।